नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट विट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, ये पीछे मेरे एक द्वार है, गेट है बड़ा सा, ये आप देख रहे हैं, इस पे लिखा है मजनू की मज़ार। और हम यहाँ पहुँचे हैं और जैसा कि आपको मालूम है, ये स्थान है जो लैला मजनू की ये मज़ार है। ये वर्षों से बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं, जो नव कपल होते हैं, न्यू कपल, जो नए नवेले शादीशुदा लोग होते हैं, उनकी ये जगह बहुत पसंद है। यहाँ हर लोग जो आस पड़ोस के तो आते ही हैं, लेकिन दूर दूर से लोग भी यहाँ आते हैं, क्योंकि लैला मजनू के नाम पर, जैसा कि आपको पता है, फिल्में भी बहुत सारी बन चुकी हैं। और यहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है जो थोड़ा बहुत इतिहास, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये जो मज़ार बनी है, ये 1999 जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, उससे पहले जो फेंसिंग है बॉर्डर पर पाकिस्तान और इंडिया की, उसके पार के लोग, जो मुसलमान लोग हैं, वो भी यहाँ आते थे। क्योंकि लैला मजनू जो है मुसलमान समुदाय से संबंधित जोड़ा था, प्रेमी जोड़ा था, दो पवित्र आत्माओं का मिलन था। और उनको जो समाज है उन पर अत्याचार कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे। तो वो ये जो रेगिस्तान का एरिया था उस ज़माने में, तो वो उन्होंने घर बार छोड़ दिया और इधर निकल गए। ऐसी ये एक ऐतिहासिक कहानी है, घटना है, बताई जाती है। इसमें कितनी वास्तविकता है इसका तो खैर अभी तक कोई पता नहीं, लेकिन ऐसा इतिहास के अंदर या किंवदंतियों के जरिए हमें पता चलता है कि इस प्रकार जो है प्यार के अंदर वो दो पागल हो गए थे, लैला मजनू। और जो लैला थी उसके पिता का नाम नासिर था, और यहाँ बोर्ड पर लिखा। आइए हम आपको अंदर से अच्छी तरह से इसके दर्शन करवाएंगे। ये साथियों सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी के अंदर लिखा हुआ है, ये जो नॉर्दर्न अरेबियन पेनिनसुला कोई जगह थी अरब देशों की, वहाँ से ये जो प्रेमी जोड़ा भटकते हुए इधर आ गया था। क्योंकि समाज इनका विरोधी हो गया था और दोनों को आपस में मिलने नहीं दे रहा था। लैला हालांकि एक बहुत बड़े घराने की थी, अमीर घर की थी, और जो मजनू था जिसके बारे में इस प्रकार की किंवदंती है और उनके बारे में कहा जाता कि वो एक गरीब घर से था। और जो लव होता है, प्रेम होता है, प्यार होता है दो प्रेमी जोड़ों के बीच, उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसमें अमीरी गरीबी नहीं होती, वो दो पवित्र आत्माओं का मिलन होता है। और आइए हम यहाँ कुछ लोग हैं जो यहाँ हमेशा रहते हैं और यहाँ आने जाने वालों की वो सेवा भी करते हैं। यहाँ एक दुकानदार भी है जो यहाँ प्रसाद, यहाँ चढ़ावा चढ़ता है, उसकी यहाँ उन्होंने दुकान लगा रखी है, बिक्री होती है उनकी। और यहाँ कुछ दो सज्जन बैठे, उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी पाऊ, तुसी इत्थे रहंदे हो? मैं इत्थे रहना। ते की नाम ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मिंदर सिंह। मिंदर सिंह। इस दे बारे कोई तुसी दसोगे? मैं नहीं कोई दादा, मेरे को पता ही नहीं। किवें? अब मैं इन्ना मैंने पुछ लिया, मेला लगता है अच्छा, 11 ਤੋਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਂਦੀ ਏ। ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ? ਤੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ ਲਾਸਟ। 11 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੇਲਾ। 20-25 ਕੁਇੰਟਲ ਚਾਵਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 10 ਕੁਇੰਟਲ ਆਟਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ? 20-25 ਕੁਇੰਟਲ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਆਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 10 ਕੁਇੰਟਲ ਆਟਾ। 5 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਜੈਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ में, हरियाणा में। ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ गाँव ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆਵਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ 40-50 ਲੱਖ। 40-50 ਲੱਖ? ਹਜ਼ਾਰ? ਹਜ਼ਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਵਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੰਤ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ? नमस्कार। हाँ जी। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲੇ ਦੇ? लगभग 1 लाख लोग आ जाते हैं। 1 लाख? 5 दिन मेला चलता है। 5 दिन में बहुत लोग। साल में एक ही बार मेला लगता है? एक बार लगता है 11 से 15 जून तक।
तो यहाँ बाजार भी सजते हैं? हाँ, पूरा बाजार लगता है ये सारा। नहीं, मैंने सुना यहाँ कोई कुश्ती वगैरह भी होती है? हाँ, कुश्ती कबड्डी सब कुछ होता है यहाँ। कलाकार भी आते हैं, गाने वाले भी? हाँ जी। अच्छा, तो लोगों को कैसे पता चलता है कि यहाँ मेला है? कोई आप प्रचार करती कमेटी? प्रचार करते हैं कमेटी। गाँवों में हाँ इधर-उधर जी, जाते हैं? हाँ जी। अखबार के अंदर भी न्यूज़? अखबार के अंदर, न्यूज़ के अंदर, और वैसे जो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी को प्रचार होता है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संतलाल है। संतलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कोई जानकारी दी जो। और अब हम आगे अंदर जाएंगे। साथियों, जो लैला मजनू की मज़ार है, जिसके दर्शन के लिए पूरे हिंदुस्तान से बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, और इनमें ज़्यादातर संख्या उन लोगों की होती है जो जिनकी नई नई शादी होती है, प्रेमी जोड़े होते हैं, वो यहाँ आते हैं, वो मन्नतें मांगते हैं, उनकी कहीं ना कहीं मन्नतें भी पूरी होती हैं। और ये देख लिया आप ने लैला मजनू की मज़ार के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको है ना प्रत्यक्ष रूप से यहाँ आकर ये जगह दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये दान पात्र है साथियों, दान पात्र है। यहाँ जो श्रद्धालु लोग आते हैं वो इस दान पात्र के अंदर कुछ माया भी डालते हैं, पैसा डालते हैं। और यहाँ मेले के दिनों के अंदर बहुत, जैसा कि आपने सुना, यहाँ जो पुजारी हैं एक महेंद्र सिंह और संतलाल जी, वो बता रहे हैं कि मेले के समय 1 लाख से भी ज़्यादा संगत यहाँ इकट्ठी होती है, श्रद्धालु यहाँ आते हैं, प्रेमी जोड़े आते हैं। और एक बड़ी अजीब बात जो मैंने यहाँ देखी, जो बोर्ड लगा हुआ है उस पे इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है कि ये 7वीं शताब्दी के ये प्रेमी जोड़े थे, लैला मजनू, 7वीं सदी में। और उस समय इस प्रकार जब वो उनको लोगों ने, मुसलमान समाज ने उन्हें देखा तो उन्हें स्वीकार नहीं हुआ और उन पे अत्याचार होने लगे। लैला मजनू एक अमीर परिवार से संबंध रखती थी और जो मजनू था वो एक गरीब था, और इसलिए उनके प्यार के बीच ये समाज आड़े आ रहा था। तब उन्होंने अपना जो अरब देशों का जो उनका स्थान था, जहाँ वो रहने वाले थे, उस जगह को छोड़कर इधर इस जगह को चुना, जो राजस्थान का ये जो प्रदेश है, मरु प्रदेश है, डेजर्ट है। यहाँ उन्होंने आप पहुंचकर अपनी अंतिम सांस ली, और वो एक पवित्र आत्मिक मिलन था। और इसीलिए यहाँ जो 1999 जो कारगिल का युद्ध हुआ था, उससे पहले फेंसिंग नहीं थी, क्योंकि ये बिल्कुल 2 किलोमीटर भारत पाक सीमा से 2 किलोमीटर अंदर की तरफ है, भारत की तरफ है ये जगह। इसलिए जब 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ, उसके बाद वहाँ फेंसिंग होगी बॉर्डर पर, और लेकिन उससे पहले फेंसिंग नहीं थी। तो चोरी छिपे पाकिस्तान के लोग भी यहाँ इसी जगह जहाँ अब हम खड़े हैं, इस जगह इनकी जो लैला मजनू की जो मज़ार है, यहाँ वो अपने श्रद्धा प्रकट करने आते थे। यहाँ प्रेमी जोड़े आते थे, मन्नतें अपनी जब पूरी होती थी यहाँ आते थे। तो साथियों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक विश्व प्रसिद्ध जगह है। इसके नाम पर लैला मजनू एक फिल्म भी बनी है, एक ही नहीं कई फिल्में बनी हैं। तो ये आपको हमने आज यहाँ की जो मज़ार है दर्शन करवाए, और इसका अधिकतर जो काम है, शुरुआती दिनों में इसका निर्माण जो है वो जो सीमा सुरक्षा बल है, यानी अपने भारतीय जो सेना है जो बॉर्डर की रखवाली करती है, उन्होंने इसका प्रारंभिक तौर पर इसका निर्माण करवाया था। उन्होंने इसी जगह को चिन्हित किया था, उन्हीं के हाथों से इसका निर्माण हुआ शुरू में। लेकिन उसके बाद अब जो कमेटी बनी है, उन्होंने इसका पूरी परिसर का, ये इधर आप देख सकते हैं धर्मशाला भी बनी हुई है, और यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये हरी हरी घास भी लगी हुई है। और 11 से 15 जून तक यहाँ भारी मेला भरता है, लाखों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। तो साथियों, यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।